हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल के अपडेट में, जैसे कि आज क्या होने वाला है। तो कल का जैसे आपने देखा था कि वनराज और काव्या दोनों रात में अकेले बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बट वनराज जो है पाकी का प्रेजेंस मिस कर रहा होता है क्योंकि वो सो रही होती है और काव्या कहती है कि उसे तंग नहीं करते, उसे सोने देते हैं और दोनों ही बर्थडे केक काट देते हैं। और वहीं पे पाकी जो है वो देखती रह जाती है और उसको बहुत सारी बातें काव्या की याद आती है, जैसे कि वो फ्रेंड से बात कर रही होती है कि उसको प्राइवेसी नहीं मिलती है एंड ऑल। और नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि जैसे ही वनराज मंदिर के लिए जाता है और काव्या नहा रही होती है, पाकी वहाँ पे नहीं होती है, रोड पे अकेले ही निकल जाती है। और दूसरी तरफ अनुपमा ऑलरेडी घर पे परेशान रहती है कि पाकी का रात से फ़ोन नहीं लग रहा है। और नंदिनी भी वहीं पे होती है और वो भी कहती है कि कुछ नहीं, वो बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा तो वो सो रही होगी। और दूसरी तरफ जैसे ही वनराज वापस आता है, काव्या को लड्डू देता है और पाकी को देखता है तो नहीं है, तो फिर काव्या से पूछने लगता है क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई, तुमने कुछ कहा या कुछ। तो काव्या कहती है कि वो छोटी बच्ची नहीं है और मैं क्या अपना बाथरूम का डोर खुला रख के नहाने के लिए जाती, जिससे कि वो कहाँ जा रही है नहीं जा रही है पता लगेगा मुझे। और फिर काव्या कहती है कि तुम अनुपमा से क्यों नहीं पूछ लेते उसके फ्रेंड्स का नंबर। हाँ, और वनराज अनुपमा को फ़ोन करता है तो अनुपमा पूछने लगती है कि कहाँ है स्वीटी, ये सब। तो फिर वनराज बोलता है कि यहाँ पे नहीं है। और फिर सब लोग बाकी के फ्रेंड्स को फ़ोन करने लगते हैं और जैसे ही वनराज बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, और काव्या कहती तुम वहाँ पे क्यों जा रहे हो, तो चुप। और वनराज कहता है कि जैसे ही पाकी के कुछ खबर आए तुम मुझे बता देना। और वनराज वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही अनुपमा बाजू के घर नेबर्स के पास में पाकी का फ्रेंड है वहाँ पे जाने लगती है, तो वहाँ पे देखती है कि पाकी वहाँ पे घर आ गई है और उसको ज़ोर से गले लगा लेती है वो। और अनुपमा कहती है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी सुबह कैसे बिना बताए पापा को आ गई। तो पाकी वहाँ पे बोलती है कि पापा और बेस्टी मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। और उसके बाद जैसे ही पाकी घर के अंदर आती है, सब लोग वनराज के बर्थडे के लिए पूजा की तैयारी में लगे रह जाते हैं। और फिर एक एक करके सब लोग उसको गले लगाने लग जाते हैं। और जैसे ही किंजल आके गले लगाती है तो कहती है कि पाकी कहती है कि ये मेरा भी घर है, आप मेरे आने से कोई प्रॉब्लम है क्या आपको। तो बा बोलती है तू ऐसे क्यों बोल रही है, किंजल ने जो भी बोला वो तो सही तो बोला है, इतनी सुबह सुबह नहीं आना चाहिए था तुझे, क्योंकि सब परेशान हो जाते हैं और तू ना वो मैदे की कटोरी के साथ रह रह के ना ऐसे जवाब देना सीख गई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वनराज जब घर आने के लिए ड्राइव कर रहा होता है तो काव्या का उसको फ़ोन जाता है और पूछती है कि कहाँ है पाकी। तो कहता है कि वो घर चली गई है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। पर काव्या कहती है कि इन सब में मेरी क्या गलती है। और काव्या साथ में ये भी सोच रही होती है कि पाकी अगर नहीं आएगी तो इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ऐसा सोच रही होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पाकी अपने टेडी बेयर को पकड़ के अपने रूम में उदास बैठी होती है। इतने में ही अनुपमा आती है और उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी लेके आती है मार्शमेलो वाली, और फिर उसको पैम्पर करने लग जाती है। के बाद में सब लोग घर वाले डिस्कस करने लगते हैं कि क्यों पाकी इतने नाराज़ मूड में है और सब कुछ। और फिर पाकी रोने लग जाती है अनुपमा को गले लगा के। तो बोलती है क्यों बेटा, क्या हुआ तेरे साथ। तो पाकी कहती है कि मैं हर्ट हूँ क्यों, और आप लोग अलग होने वाले हैं, फिर तो मैं टेनिस बॉल की तरह कभी उधर कभी इधर, मैं ऐसे नहीं रहना चाहती। तो अनुपमा कहती है कि तुम्हारे लिए टूटे हुए घर में रहना तो फिर भी आसान है, लेकिन जलते हुए घर में रहना बहुत मुश्किल है। ये अनुपमा पाकी को समझाने लगती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही अनुपमा पाकी को पैम्पर करने लगती है, पाकी फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाती है और घर में वनराज की एंट्री होती है। और फिर वनराज वो पूजा की तैयारी ये सब देख के थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। जैसे ही घर वाले वनराज से पूछते हैं कि क्या रीज़न है कि पाकी इतनी उदास पड़ी हुई है, तो फिर वनराज बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं बात करके देखता हूँ, और वो वहाँ से अंदर की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किंजल और पाकी एक दूसरे को पास ऑन कर रहे होते हैं, और जैसे ही किंजल बात करने की कोशिश करती है तो पाकी थोड़ा सा उल्टा सीधा जवाब देने लगती है। फिर किंजल कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स की ज़िम्मेदार तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम अपने वो सारे बॉर्डर्स क्रॉस कर देती हो और तुमको इस घर में सब लोग प्यार करते हैं, क्योंकि अपनी मनमानी करती हो और उसके लिए फिर खुद ही ज़िम्मेदार भी होती हो।
और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वनराज और अनुपमा भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो वनराज पूछता है कि पाकी कैसी है, तो कहता है तो अनुपमा कहती है कि पाकी ठीक है, मैंने बात कर ली है, लेकिन एक बार आप भी बात कर लीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।